हेलो डायमंड्स, कैसे हैं। कल हमने देखा था एनपीओ क्या है, एनपीओ के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कौन कौन से उसके सोर्स होते हैं। जो मैंने कल लिखा था उसे मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज भी दिया है और जिनको नहीं मिला है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उनको अभी भी बीच से भेज दूंगा। अब कल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनपीओ समझ में आ गया, एनपीओ क्या है उसके एग्जाम्पल। तो एनपीओ कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, कौन कौन से अकाउंट्स जरूरी बनाना है। तो सबसे पहला अकाउंट जो एनपीओ के लिए जरूरी होता है वो होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिखा है मैंने यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम से क्लियर है, आने वाला रिसीट, जाने वाला पेमेंट। पर क्या आने वाला, जितने भी पैसे या फिर चेक मतलब कैश में आए या बैंक में आए उसे हम लोग इकट्ठे एक जगह लिखते हैं एज लाइक कैश बुक। इसलिए कई बार कहते भी हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द एज लाइक कैश बुक। तो यहां लिखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। ऑब्वियसली ये अकाउंट सिर्फ एनपीओ ही बनाते हैं, बाकी लोग बनाते हैं कैश बुक बनाते हैं। टू रिकॉर्ड द ऑल रिसीट एंड पेमेंट, सारे पैसे जो आए और गए इन फॉर्म ऑफ कैश, जो कैश में आया और चेक में आया। हो सकता है किसी ने कुछ को गुड्स दे दिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, किसी ने एसेट दिया वो बात नहीं करेंगे। जो कैश में आया या चेक में आया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है मैंने, वेदर रेवेन्यू और कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? ऐसे पैसे जिसका इस्तेमाल हम एक साल के अंदर कर लेंगे। और वैसे ही एक्सपेंस भी होता है रेवेन्यू। तो मैंने क्या लिखा कि कोई भी रिसीव, आने वाला पैसा या जाने वाला पैसा, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, इसका इस्तेमाल एक साल में खत्म हो जाएगा या उसका इस्तेमाल हम कभी बाद में करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह के पैसे आए, वो इस साल के थे, प्रीवियस ईयर के थे, नेक्स्ट ईयर के थे, कुछ भी मतलब नहीं। बहुत सिंपल सा बात है, जो पैसे आएंगे उसको डेबिट साइड लिखना है, जो पैसे जाएंगे उसे क्रेडिट साइड। इट इज बिल्कुल एज लाइक कैश बुक। तो मैंने यहाँ पर बनाया फॉर्मेट, आप हमें ठीक से बनाएंगे। यहाँ लिखा मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रेटिंग्स हो गया फॉर द ईयर एंड डेट। जैसे आपके लिए सीबीएसई 2021 का एग्जामिनेशन होगा तो हमेशा सारे क्वेश्चंस में लिखा रहेगा 31 मार्च 2020। एक साइड ध्यान देना है आपको, यहाँ पर पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है, रिसीट लिखना है। इधर पर्टिकुलर्स नहीं बल्कि पेमेंट लिखना है। बाकी तो बिंदी लगाना ही है, डेबिट और क्रेडिट, ये तो इनका श्रृंगार होता है। अब क्या क्या पैसे आएंगे, शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस किस बात का? कैश का भी और बैंक का भी। अलग अलग दो कॉलम नहीं बने होते, कॉलम एक ही होता है। पर यहाँ पर कैश के भी लिखेंगे और बैंक के। मान लीजिए कैश 10,000 रुपए है और बैंक में हमारे पास 5,000 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000। ऐसे लिखना है आपको, डिटेल करके बाद में उसको टोटल करते हैं। फिर जो भी पैसे आएंगे, याद कीजिए कल मैंने पढ़ाया था कौन कौन से पैसे आते हैं। सबसे जो रेगुलर इनकम होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। हर बार लेते हैं, जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, वैसे ही आपने इस एनपीओ के मेंबर हैं तो आपको हर साल क्या देना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये पहला इनकम होगा, हमेशा होगा। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आए, इस साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, कुछ भी हुआ है सब्सक्रिप्शन, कुछ भी हो, इस बार रिसीव हुआ है, इस साल रिसीव हुआ है, इसको लिखेंगे। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। डोनेशन, डोनेशन के दो टाइप्स होते हैं, कल बताया था आपको मैंने, स्पेसिफिक और जनरल। कोई भी डोनेशन हो, किसी से मिला हो, इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिसीट से, बिकॉज ये पैसे आए हैं। थर्ड क्या लिखा मैंने? एंट्रेंस फीस। कल बात किया था, जब कोई नया मेंबर आता है सारी जो फैसिलिटीज है उसका वो उपयोग करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसे उसने पहले कुछ पे नहीं किया है, तो जब वो एडमिशन करेगा उससे हम क्या लेते हैं? एंट्रेंस फीस। तो इसको भी लिख दो, कुछ भी पैसे आ रहे हैं लिख देना है, इन्वॉल्व। फिर लिखा लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो बड़े पैसे होते हैं, रियली एक कैपिटल इनकम है जिनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर देना पड़ेगा। पर इससे मुझे मतलब ही नहीं है कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, बस पैसे आ रहे हैं लिख डालो। लेगेसी क्या बताया था, जब कोई डेथ हो जाता है तो डेथ डिसीज पर्सन अपने विल के थ्रू इसे देता है, मगर फिर भी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसे लिखना कहाँ है? डेबिट साइड, बिना कुछ दिमाग लगाए। इसे बोलता हूँ मैं मम्माज अकाउंट। प्यारा सा अकाउंट है, इतना सरल सा अकाउंट है, बहुत दिमाग लगाना नहीं है। एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस कुछ नहीं, ये कैश बेसिस है, जो पैसे आ रहे हैं उसको लिखना है। लॉकर रेंट थोड़ा नया आइटम है। कभी आप बैंक गए होंगे तो वहाँ लॉकर होता है, तो लॉकर के पैसे देने पड़ते हैं,
बैंक के लिए क्या होता है ये इनकम। किसी लाइब्रेरी में गए होंगे आप, सीए की लाइब्रेरी है, वहां पर लॉकर मिलता है स्टूडेंट को। अब कुछ पैसे वो चार्ज करते हैं, साल के 100 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं, पर उस एनपीओ के लिए जो सीए का इंस्टीट्यूट है उसके लिए लॉकर रेट क्या होगा, इनकम होगा। तो यहाँ पर भी लॉकर रेट लिखा है, एज्यूम करके क्या आता है, ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब सोचो आपने कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है, इसका मतलब ये रिसीव है इनकम। तो सारे रिसीव को इधर लिख लिया मैंने। अब बात कर रहे हैं कुछ पेमेंट। ठीक है, तो आपका एक एनपीओ है, बहुत सारे खर्चे होते होंगे, रेवेन्यू या कैपिटल, छोटे बड़े, एक साल से अधिक का, उससे मतलब ही नहीं, पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, इसे लिखना है। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, पर जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा उस वक्त आपने पैसे दिए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट लिखें। आपके पास जो स्टाफ है उसे क्या दिया होगा आपने, सैलरी, तो सैलरी लिखेंगे। आपने रेंट दिया होगा, ठीक है, तो वो सब लिखेंगे। बिल्डिंग खरीदा तो बड़ा अमाउंट है ना, ये इसे बोलते हैं लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा, तब भी कोई बात नहीं, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल। अब देखो इसके अंदर ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, छोटा हो गया एक साल के लिए, ये भी एक साल के लिए, ये कैपिटल है, ये भी रेवेन्यू है, मगर इससे कोई मतलब नहीं, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, सभी को लिखना है बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए। और लास्ट में हम बैलेंस निकालें। कंबाइंड बैलेंस मान लीजिए आपका आ गया 50,000। एक बात कहता हूँ, कैसे आता है आप जानते हैं, रिसीट को आपने ऐड किया, पेमेंट को लेस किया, जितना बच गया वो हो गया। अब इसके अंदर कैश मान लो क्वेश्चन में गिवन है 10,000, तो बैंक कितना हो जाएगा 40,000। ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि अलग अलग कैश और बैंक, तो हम सीधा क्या लिख देंगे बैलेंस, वो कैश का बैलेंस माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं? अभी तक 2008 से लेकर 2012 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर सीबीएसई से एनपी चैप्टर खत्म हो गया 12th में, फिर वापस आया 19 और 20। इस 2 सालों में बता दूं, इस बार का सीबीएसई 2020 में एक क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन जस्ट अभी कराने वाला हूं, के बाद कराता हूं मैं। तो यस, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चंस में ये गिवन होता है, इसके थ्रू आप क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम सीखेंगे धीरे धीरे बाद में। पर आज हमारा टारगेट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट कुछ याद करने वाली बातें नहीं, जो भी पैसे आएंगे, मैं कल एक नया नाम बोल दूं आपसे, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि आपने जो है कुछ रिसीव किया, किसी भी रूप में रिसीव किया पैसे, उसे लिख सकते हैं। कोई अलग खर्च बोल दूं, मैं इंश्योरेंस नहीं लिखा या इंश्योरेंस बोल दूं तो आप लिख देना। बस उस अमाउंट को देखना है कि वो इनकम है या एक्सपेंस है। इनकम है, रिसीट है तो इधर लिखना है, और यदि वो पेमेंट है तो क्रेडिट है लिखना है, बिना कुछ पीरियड को ध्यान रखते हुए, बिना कुछ ये सोचे हुए कि रेवेन्यू है या कैपिटल। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कराने के लिए आपको मैं वो क्वेश्चन भेज भी दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पहला, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, इसका आपको मैं पिक्चर भेज दूंगा, आप वहां देख कर लेना। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया है, आपसे के साथ लाइव करूंगा, देखना कितना आसान होगा। और देखो डाउट होता है तो मैं कल शाम 7 o'clock फेसबुक लाइव होगा, आज के वीडियो के लिए और कल के वीडियो के लिए। जो प्रॉब्लम आएगा आप शाम को पूछ लें, या फिर कॉल करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल, कोई भी दिक्कत नहीं, लगभग भी घर पर है तो खाली होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए, क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सीबीएसई से जो अभी भी आया था, और एक क्वेश्चन लूंगा एनसीईआरटी से। दोनों क्वेश्चन भेज दूंगा, उसे आपको खुद से बनाना है, यही आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लेना काफी। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ग्लोरियस क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब ये क्वेश्चन, तो इस इंफॉर्मेशन से क्या मुझे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, पहला वर्ड लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। आप बताओ ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड, और आंसर्स कहां आएगा, क्लोजिंग वाले में। ठीक है ना, क्लोजिंग होगा, आंसर्स क्रेडिट साइड होगा। तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी। मुझे ये नहीं बताया गया है ये कैश का है या बैंक का है, नहीं लिख भी दिया गया है कैश का, तो यहां मैं कैश मेंशन कर देता हूं, और ये है 16,000। आप ठीक से अमाउंट लिखेंगे, जीरो बेसिकली ना बनाए, अच्छी बात है। दूसरा अमाउंट लिखा हुआ है डियर सब्सक्रिप्शन 13,000 इंक्लूडिंग 13,000 फॉर 17-18, और बाहर लिखा हुआ है 93,000। तो इससे मतलब नहीं किसके इंक्लूड, टोटल सब्सक्रिप्शन कितने आए हैं, तो ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन, और ये सब्सक्रिप्शन टोटलिटी में आया हुआ है 93
3000। क्वेश्चन कंफ्यूज करना चाहता है आपको, इसमें इंक्लूड है कुछ प्रीवियस ईयर का, इससे मतलब नहीं है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आया इस बार आया है, ये रिसीव। चलो तीसरा लिखा हुआ इसमें इन्वेस्टमेंट परचेज। अब सोचो इन्वेस्टमेंट परचेज से पैसे आएंगे या जाएंगे, तो आप कहोगे जाएंगे, जाना मतलब पेमेंट। तो ये यहाँ पर हम लोग बाई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते हैं, छोटे बच्चे आप 11वीं के बच्चे तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जोड़ सकते हैं यहाँ चाहें, और वो अमाउंट गिवन है 35,000। आप ठीक से इसको एज ए होमवर्क बनाना, और पहले बना के आंसर मैं लिख दूंगा, वो आपका आ जाए तभी फिर आप सोल्यूशन देंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंस, ऑब्वियसली पैसे गए हैं मेंटेनेंस के लिए, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, सफाई के लिए, कुछ भी। तो मेंटेनेंस एक्सपेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 15,000, ठीक है। तो ये इसके बाद लॉकर रेंट, अभी बताया लॉकर रेंट नॉर्मली एनपीयू के लिए एक क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है, और ये गिवन है क्वेश्चन में 40,000, तो इससे पैसे आ गए। चलिए दो और बचे हुए, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी मेंबर से पैसे रिसीव होते हैं, ये रिसीव है, और ये लिख दिया मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये अमाउंट है तो कैपिटल, पर मुझे इससे मतलब नहीं है कैपिटल है या रेवेन्यू, पैसे आए तो लिख दिया। और एक है इंश्योरेंस का प्रीमियम, इंश्योरेंस करवाते हैं हर साल करवाते हैं, उसके जो किस्त होते हैं उसे बोलते हैं लोग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना हो गया हमारा, अकाउंट सबके आगे लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे आजकल मार्क्स नहीं काटते लोग, 6,000। अब देखो सिर्फ कितने आइटम, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आंसर्स अभी इधर ज्यादा है इधर कम है, कितने पैसे बचे हुए हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं बैलेंस। किसका बैलेंस है, कैश का, और इसे कहेंगे सी। टोटल मिलाकर 8 आइटम होंगे, 7 क्वेश्चन में गिवन थे जिसे मैंने पुट किया, एक मैं खुद निकालूंगा। और देखो सीबीएसई ने कितना प्यारा काम किया है, इसके लिए कितने मार्क्स मिल गए आपको, 4 मार्क्स दे रहा है। अब इसको ऐड करोगे कितने हो रहे हैं, 0 0 0 6 3 9 9 5 14 1 2 9 11 11 4 15 15 8 23 2,34,000 रुपए आए। कितने पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं 0 0 0 रफ में कर रहा हूं इसको मैं, 5 5 10 से 16 1 4 1 5 56 गए हैं, और कितने आए थे 234 आए थे। तो इसका मतलब कितने पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, 14 में 6 8 12 में 5 7 178। तो यहाँ पर आपको ये तो रफ में करना था जो मैंने उधर लिखा राइट साइड में, और फिर टोटल को यहाँ पर लिख देंगे। आप ये लिख सकते हैं, ये जो फिगर आया कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। इसी तरह से आप खुद से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप इसको वीडियो देखकर नहीं खुद से बनाना, कहीं गलत आ जाए तो फिर वीडियो चेक करके इसका सॉल्यूशन लेना। पर बस सिंपल सा इसी के लिए सीबीएसई ने आपको 4 मार्क्स दिए थे। बताओ कितना आसान मार्क्स है, लोग कहते हैं इतनी मुश्किल, देखो इस बार का क्वेश्चन गरमा गरम, इट्स हॉट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, उसके बाद आज क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आपको आ गया। डायमंड्स हमने देखा था, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया वो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एनसीईआरटी से। आप इसे मैं बना दे रहा हूं, पर आपको मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, आप उसे खुद से बनाना, ठीक है। अभी आप देख लीजिए एक बार, चलिए बताना आपको ये रिसीट साइड जाएगा या पेमेंट साइड, बस थोड़ा सोचेंगे हो जाएगा। इधर हम लिख देते हैं फिर से, ये हमारा क्या है, रिसीट साइड है, हाँ, जब पैसे आएंगे तो रिसीट साइड, जब पैसे जाएंगे तो पेमेंट साइड, ठीक है। नॉर्मली से क्वेश्चन नहीं आया करता था, इस बार क्वेश्चन आया है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आए तो अच्छी बात है। और ये रुपीज का साइन मैंने बना दिया। फॉर द ईयर एंड डेट नहीं मेंशन है, पर मेंशन रहेगा तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। चलिए ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस, बाकी आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, वहां से आप देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कैश और बैंक का, ठीक है जी। तो कैश का बैलेंस हमारे पास गिवन है 5,000 और बैंक का गिवन है हमारे पास है 25,000। इन सबों को टोटल किया और ये कितने हो गए 30,000। तो पहले अलग अलग भी लिखेंगे इनर कॉलम में, फिर जाकर बाहर लिखेंगे। अब बताओ सब्सक्रिप्शन, आप जानते हैं सब्सक्रिप्शन मेंबर्स से आते हैं और इसलिए इट इज ऑलवेज इनकम फॉर द एनपी। बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है कब का है, किस साल के हैं, इस सब बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग। पर अभी हम मानेंगे सब्सक्रिप्शन हमारा जो भी आया उसे रिसीट साइड लिख देना है। डोनेशन, डोनेशन भी हमारे लिए इनकम है, कल बात किया था। कोई भी चाहे वो मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, यदि मुझे पैसे देता है इसे डोनेशन कहते हैं। यदि वो स्पेसिफाई कर दे तो स्पेसिफिक, अदरवाइज जनरल लोकेशन। इन्वेस्टमेंट परचेज, अब बताओ इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा तो पैसे गए होंगे या आए होंगे, तो पैसे गए होंगे, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट कितना हमारा आया, इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा और इन्वेस्टमेंट खरीदा है 80,000 का, लिख दिया। रेंट पेड, अब बताओ रेंट पेड तो पैसे गए होंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, रेंट अकाउंट। रेंट पे कितने पैसे चले गए, 20,000, तो 20,000, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चे छोटे मोटे, पैसे आए गए, हो गए से पैसे गए, इसका मतलब पेमेंट, ठीक। जनरल एक्सपेंस हमारे पास कितने चले गए, और ये है 21,500 रुपए, ठीक बात। पोस्टेज, आप जानते हो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे लेटर्स भेजने पड़ते हैं, और जो पैसे हम देते हैं पोस्ट ऑफिस में उसे बोलते हैं पोस्टेज, और साथ में लिखा हुआ है स्टेशनरी, जो पेंसिल कलम ये सब कुछ खरीदा, इनमें खर्च हो गए 2,000, ठीक है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, एमक्यू में मगर मुझे खरीदना पड़ता है पेपर्स। कुरियर चार्जेस, लेटर को भेजने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस से भेजिए या प्राइवेट जो पोस्ट ऑफिस है उससे लोग कहते हैं कुरियर। तो कुरियर के कितने चार्जेस लग गए, क्वेश्चन में मेंशन से बस आपको ये चेक करना है पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं। इट इज आउटफ्लो, पैसे जा रहे हैं तो उसको राइट साइड लिखते हैं पेमेंट साइड में। फिर है सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री कई बार मैं बच्चों के साथ बोलता हूँ, लिखा हुआ है सुंदरी, है ना, सुंदरी नहीं, सन्ड्री लिखा हुआ है। सन्ड्री मतलब होते हैं छोटे छोटे खर्चे एक साथ अलग अलग, कितना लिखो मैं, कील अकाउंट, चाय पिया, समोसे खरीदते हम लोग, सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कैश का गिवन है, तो इसका मतलब है कि मुझे बैलेंस निकालना पड़ेगा, बैंक का निकालना पड़ेगा। कैश का क्वेश्चन में गिवन है और कितना है 12,000, मगर इसका मतलब मुझे बैंक का बैलेंस यहां पर फाइंड आउट करना है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, हम जुगाड़ थोड़ा काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये कितने हो गए, इसको हम ऐड कर रहे हैं, 0 0 0 5 5 10, सामने लिखेंगे तो अपने आप ऐड हो जाएगा। 4 6 10 3 13 1 1 2, 2,30,000 रुपए आए किसी भी तरीके से। कितने एक्सपेंस में इसको रख में पहले ऐड करेंगे, 0 0 0 लास्ट में लिखा हुआ है, फिर दूसरा डिजिट में भी 0 है, तीसरा डिजिट 5 5 10 है, 1 2 2 4 1 5 2 7, और उसके बाद 8 2 10 2 12, 1,27,000 रुपए प्लस 12,000 भी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये भी समझ लो बैलेंस फिगर निकल कर आ रहा है, सभी को अमाउंट को ले लेंगे, 0 0 0 7 2 9 2 1 3 139, तो इधर है 2,30,000 और इधर है 139, 0 0 0 10 में 9 1 12 में 3 9, ठीक है। तो 91,000 रुपीज हमारे पास। देखिए टोटल में देखोगे तो हमारे पास कितने थे, देखो तो 91,000 हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है, सभी को ले लिया मैंने, और ये फिगर कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। टोटल कितना हो जाएगा कैश और बैंक मिलाकर, 0 0 0 2 1 3 और 9 1 10। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे आप देखो 230 में से विदाउट बैंक हमारे पास कितने पैसे थे, 127, है ना। तो देखो ऐसे भी 10 में 7 3 ये हो रहे हैं 1 लाख के अंदर, ऐसे भी आ रहा है, तो मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो 2,30,000 रुपए आए और ये सारे पैसे खर्च हुए थे, ये बचे हुए थे, तो कितने पैसे हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है, तो 91,000। तो अब आपसे पूछूं मैं, बताओ कैश बुक क्या होता है। तो कैश बुक क्या होता है, रिकॉर्ड करता है सारे पैसे कितने आए, कितने पैसे गए, किस किस मोड से गए, और कितने बैलेंस हमारे पास लास्ट में है, ये फाइंड आउट हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा है। आप ये दोनों क्वेश्चन भेज रहा हूं आपको मैं व्हाट्सएप, आप पहले वीडियो देखना, फिर आप क्वेश्चन खुद से बनाना, आंसर्स आने चाहिए वाले आंसर्स, और उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए, दिक्कत हो रही है तो वीडियो से। तो यही आज आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन। कल आपसे मिलेंगे इसी तरह से सुबह, और फिर कल शाम को एक बार मैं फेसबुक लाइव हो जाऊंगा, ताकि आज का प्रॉब्लम या फिर कल जो पढ़ाऊंगा उसका जो भी प्रॉब्लम आएगा प्रैक्टिकल में, ये थ्योरी के अंदर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 दिन के बाद एक बार मैं फेसबुक लाइव आया करूंगा। कल आऊंगा 7 बजे फेसबुक लाइव। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।